अस्सलामु अलैकुम वीरो की हाल चाल है वीरो। गुरु गोबिंद सिंह को जदों उन्हां दा सारा परिवार, उन्हां दे सिख, उन्हां दे बेटे सारे शहीद हो गए, किले ख़त्म हो गए। औरंगजेब ने जदों उन्हां नूं कहा कि हुण अपनी हार मान लो, तो फिर गुरु साहब ने जिहड़ा उसनूं जवाब दिता है वीरो। अज दी कथा दे अंदर संत सिंह मस्कीन होना को असी उस दे बारे जाणांगे। ना साजो, ना बाजो, ना फौजो, ना अर्श। वीरो बहुत प्यारी कथा है, सो चल के वीडियो देखने तो इस दे बारे जानने। एक वाक मैनू याद आया। औरंगजेब दे एहलकारां ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं ऐसा आख्या जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नाल हमदर्दी भी रखते सन और गुरु गोबिंद सिंह जी तो प्रभावित भी सन। महाराज जे तुसी आखो थोड़ी सुलह करा दईए। विचकार एक गल आ गई, मैं थोड़े सामने रख रहा। पातशाह कहने लगे सुलह की कोई कीमत, क्योंकि सुलह उदों आउंदी है जब दोवें पासे तो कोई कीमत ना चुकाई जाए। एहलकार कहने लगे महाराज कुछ शर्त ते है सुलह दी, कि तुसी हार मन लो आपां सुलह करा देने। साहिब कहने लगे ये नहीं हो सकता। ते पता है एहलकार की कहते हैं, हार तो थोड़ी हो गई है, किले थोड़े ढह ढेरी हो गए ने, पिता थोड़ा शहीद हो गया, चारें बच्चे थोड़े मारे जा चुके ने, परिवार थोड़ा बिछड़ गया, सिंह सारे ही मारे जा चुके ने, और थोड़े कोल गुजर बसर लई धन भी नहीं है, थोड़ी जेब भी खाली, थोड़े कोल तो घोड़ा भी नहीं रहा, थोड़े कोल तो कुछ भी नहीं रहा। ये सारिया निशानियां हार दियां ने। तुसी एक संत हो, तुसी वली अल्लाह हो, तुसी पीर हो, ते संत दा ते कम है सच्चाई कबूल कर लवे। ते सच्चाई ये है थोड़ी हार हो गई है, थोड़े कोल कुछ भी नहीं रहा। साहिब कहंदे ने ये बिल्कुल ना आखो कि मेरे कोल कुछ भी नहीं, मेरे कोल कुछ है। की है? इस श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा। साहिब कहंदे ने ना साजो, ना बाजो, ना फौजो, ना फर्श। मेरे को फौज नहीं है, मनदा। मेरे को शस्त्र भी नहीं, कबूल करदा। मेरे को धन संपदा भी नहीं, मैं कबूल करदा। और मेरे किले भी ढहढेरी हो गए, ये भी मैं मनदा। मेरा परिवार भी बिछड़ गया ते शहीद हो गया, मनदा। एक कबूल करदा। लेकिन एक कबूल करने को बिल्कुल मैं तैयार नहीं कि मेरे को कुछ नहीं, मेरे को फिर भी कुछ है। की है? ना साजो, ना बाजो, ना फौजो, ना फर्श। खुदावंद बख्शंदई ऐशो अर्श। खुदा दी याद मेरे कोल है। हेलो 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 हेलो। परमात्मा दी याद मेरे कोल है। ते जितने चिर तक वो मेरे दिल दे च बैठा है, मेरी दिल दी सेजा ते बैठा है, मैं हार मन लवे ते खुदा दी हार होएगी। और वो भी एक जालम दे गो हार मन लवे ते जालम दी जित हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। एहलकारा ने जड़ी गल कही है, मुख्तसर मैं अर्ज करा, इतिहास दे पन्ने ये सारे लमका के ना बयान करा। महाराज तुसी संत हो, वली अल्लाह हो, सच्चाई कबूल करने दे संकोच ना करो, कबूल कर लो, असी सुलह करा देने। तुसी प्रमाण कर लो, हार थोड़ी हो गई है, तबाही थोड़ी हो गई है, बर्बादी थोड़ी हो गई है। कोई किला थोड़ा रहन नहीं दिता गया, सब ढा दिते गए। तमाम चोटी दे सिंह थोड़े मार दिते गए। ते सिंघां दी गल एक पासे थोड़ा पिता शहीद, थोड़े बच्चे भी मार दिते गए। धन संपदा थोड़ी सारी लुटी जा चुकी है। थोड़े कोल अपने गुजारे लिए कुछ 4 कौड़ियां भी नहीं रही। हालात ते थोड़ी ये है। तो बेहतर है आप हार तस्लीम कर लो। एहलकारा ने जद किया महाराज आप युद्ध करो, कुछ भी करो, असी इस दे नाल कुछ नहीं कहते।
पर इतनी सच्चाई ते कबूल कर लो कि सब कुछ तबाह हो गया। जब हो गया तो फिर तुसी संत हो ते इतनी वड्डी सच्चाई नू कबूल करन तो इनकार। साहिब कबूल देने बड़ा निराला ढंग। संग बदगो गर अगर कासाए जरी शिकंद। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जितनी रचना है बिखम है, संस्कृत अरबी फारसी का संगम है, मिश्रण है। और ये तीन ही भाषावां बिखड़ियां ने, संस्कृत अरबी और पर्शियन। औरंगजेब अरबी फारसी समझदा सी, इस वास्ते जफरनामा सारा पर्शियन दे छे। संगे बदगो गर अगर कासाए जरी शिकंद। अगर बद कलाम बंदा, दुष्ट बंदा पत्थर चुक के सोने दे कासे नू तोड़न दी कोशिश करे, महाराज कहते मैं मनदा सोने दा प्याला टुट जाएगा, पत्थर नहीं टूटेगा। मैं मनदा, मैं ये तस्लीम करदा। संगे बदगो गर अगर कासाए जरी शिकंद। कीमत संग ने फजायद वजर कम नशूद। लेकिन ए औरंगजेब ते उसदे एहलकारों एक गल सुन लो, ये ते मैं तस्लीम करदा कि भारी भरकम पत्थर चुक के सोने दे प्याले नू तोड़न दी कोशिश की गई तो प्याला टूट जाएगा। मैं मनदा, पत्थर नहीं टूटेगा। पर टूट के भी सोने दी कीमत कोई घटनी नहीं, और न टूट के भी पत्थर दी कीमत कोई वधनी नहीं। टूट के भी मेरे बच्चे शहीद कहलाएंगे, न टूट के भी तू जालिम कहलाएगा। टूट के भी मेरे पिता नू शहीद कहेंगे, न टूट के भी तू जालिम बनिया रहेगा। तेरी कीमत कोई वधनी नहीं, साड़ी कीमत कोई घटनी नहीं। उदाहरण बड़ा गजब का दिता है मेरे पातशाह ने, प्रमाण बड़ा गजब का दिता है। तो जब एहलकार कहने लगे फकीर हो तुसी, फकीरां दा एक काम शोभा नहीं देंदा शस्त्र चुकने। अवल ते भारत दे तमाम अवतारी पुरुष शस्त्रधारी ने। धनुषबाण है राम कोल, सुदर्शन चक्कर है श्री कृष्ण कोल, त्रिशूल शिवजी दे कोल है, गधा विष्णु दे कोल है, गधा हनुमान दे कोल है, परशुराम दे कोल कल्हाड़ा है। ये सारे अवतारी पुरुष अपने हाथ दे कोई ना कोई शस्त्र ले बैठे ने और पूजा उन्होंने दी। और उन्होंने अपने राजपाठ की खातर शस्त्र चुके सन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने देश की रखिया, मजलूम की रक्षा ते धर्म की रक्षा लिए जब शस्त्र चुक ले, तो मैं देखना अज दे भी कुंद दिमाग के बंदियां नूं इतराज है, और उस वक्त औरंगजेब नूं भी इतराज सी। तुसी फकीर वली अल्लाह, ये क्यों चुके? तो साहिब कहते ने बलाचार की दरमिया आमदम। मैं लाचार हो गया, तू मैनू लाचार कर देता। बलाचार की दरमिया आमदम पदद बीरो तीरो तो फंग आमदम। तू इतना मैनू लाचार कर देता, तू इंसाफ नू मनन नू इनकारी हो गया। सच दा तेरे उत्ते जद कोई असर ना होया, विचार जद तेरे तक पहुंचती नहीं सी, मजबूरन मैनू तलवार चुकनी पई। चुंकारज हमा हील ते दरगुजस्त अलालस्त बुरदम ब शमशीर दस्त। पर मैं अर्ज करा, इतनी वड्डी क्रांति बहुत वड्डी शांति चो लंघी है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की शांति। मीर खालू ने उस वक्त दा धार्मिक समाज आले दुआले शरीक, चंदू, जहांगीर, सारा माहौल तपे होया है। और जहांगीर औखा है कि वह फकीर जिसकी सारी पंजाब दे प्रतिष्ठा है, ते असीं चाहते सी ये तबलीग का काम करे, इन्हें अपना मस्तक गुरु अर्जन देव जी के कदमां ते रखे। ये सुखमनी साहब का पाठ करन लग पाया, कुरान की तलावत छोड़ के। और सिख जगत दे और सारी दुनिया के सिरमौर तीरथ की बुनियाद
महामीर जो है साईं मियाँ मीर तो धन गुरु अर्जन देव जी ने रखवाई। इस फकीर दे कन्ने जद ये बोल पे कि शांति का मुजस्मा अज तत्ती तवी ते बिठाया जाना है। शाही घराने तक पहुंच सी मियाँ मीर दी तम जा पहुंचे उस ठिकाने ते, भावें ये ऑर्डर दे के हुक्म दे के जहांगीर लाहौर तो निकल गया सी ताकि मेरे तक कोई पहुंचे ना सिफारिशी। ए मियाँ मीर रोया सतगुरु की हालत देख के। प्रिंसिपल गंगा सिंह ने अपने भाव संवाद गुरु अर्जन देव जी का ते मियाँ मीर का अपने एक नज़म दे इंज बयान किया है। सुन के हा सतगुरु ने मियाँ छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन तप गया मन शांत है हरि नाम से। और सतगुरु दे अपने वाक चंदन चंद न सर्द रुत, मूल न मिटाई घाम, शीतल थीवे नानका जपंदड़ो हरि नाम। संस्कृति श्लोक गुरु अर्जन देव जी। न शीतलंग चंद्र देवे न शीतलंग बावन चंदने, न शीतलंग शीत रुतेण नानक शीतलंग साध सवज्जने। चंद्रमा कोई मन नू शीतलता नहीं देंदा, सर्दी दी रुत कोई मन नू शांति नहीं देंदी, चंदन दा लेप कोई मन नू ठंडा नहीं करता। केवल परमात्मा दा नाम है जो मन नू शांत कर देंदा है। सर्दी दी रुत ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਫ਼ ਪਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਚ ਬਾਂਬੜ ਪਏ ਬਲਦੇ ਨੇ। ਠੰਡਾ ਚੰਦਨ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਠੰਡੀਆਂ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਬਾਂਬੜ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸੀਤਲੰਗ ਚੰਦਰ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀਤਲੰਗ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨੇ, ਨਹੀਂ ਸੀਤਲੰਗ ਸੀਤ ਰੁਤੇਣ ਨਾਨਕ ਸੀਤਲੰਗ ਸਾਧ ਸਵਜਨੇ। कोई कितना शीतल हो सकता है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज एक प्रमाण ने प्रत्यक्ष, इतना शीतल, चारों पासे इतनी तपश, फिर भी मजाल है जबान तो कोई कौड़ा बचन निकले। आप तत्ती तवी ते बैठ के भी कहते सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, जीवत साहिब सेव्यो अपना चलते राख्यो चित। ए प्रभु शुक्राना अंतिम समय तक प्रीत निभ गई, मैं गिला नहीं कीता तेरे ते। आ गया मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जाने, जो जो हुक्म भयो साहिब का सो माथे लय माने। इंज मैं कबूल कर लिया जो भी हुक्म। तो मैं अक्सर अर्ज करता हूं ना, हुक्म की है, वास्तव हुक्म की है। जो हुआ हो वत्सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। परमात्मा का हुक्म की है जिसनों मनना है। जो हो गया ये हुक्म है। जो होवा हो वत्सो जाने, जो हो गया है उन्होंने होनहार करके जाने होना ही सी। ये दिन होया है होना ही सी हुक्म, रात होई है ये होनी सी एक हुक्म, जन्म होया है होना ही सी एक हुक्म, मरण होया है होना ही सी हुक्म, जवानी आई है ये आवनी सी एक हुक्म प्रभु दा हुक्म, पर वृद्धावस्था आई है ते आवनी सी एक हुक्म, नफा होया है होना ही सी एक हुक्म, पर नुकसान होया है होना ही सी एक हुक्म। कर्मा दी खेड और परमात्मा दा विधान उसका हुक्म उस दिते। इज्जत मिली है मिलनी सी एक हुक्म, बेइज्जती हो गई है होनी सी एक हुक्म। जो होवा हो वत सो जाने, जो हो गया है उन्हों समझ ले होना ही सी। जो होवा हो वत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। अपने परमात्मा का हुक्म पछाने समझे ते मने। हुक्म की है जो हो गया है होना ही सी। दुनिया क्यों रो रही है? जो हो गया नहीं होना चाहिए सी, क्यों होया है? वो तो होना सी। इतनी मैं अर्ज कर दें, जो होआ हो वत्सो जाने। किस तरह जो समझोगे कि उसका हुक्म की है? क्योंकि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, जो हो गया है होना ही सी।
यही प्रभु की रजा सी। निक्का जिहा कंडा लग जाए, मनुख कहते पता नहीं रब है कि नहीं, छोटी जिहा घटना घट जाए, मनुख गिलियां नाल भर जाता है। पर कोई तत्ती तवी ते बैठ के भुखा प्यासा भी ये कह सकता है, आ गया मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जाने, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे ले माने। जो भी उसका हुक्म होया मैं उन्होंने खिड़े मत्थे मन लिया, तो हुक्म की हो जो हो गया हुक्म। मैं अर्ज करा, मनुख अद्धा हुक्म कबूल कर सकता, सारा नहीं। जन्म होया है होना ही सी एक हुक्म कबूल, मरण होया ही होना सी एक हुक्म एक कबूल नहीं। जवानी आई है आवनी सी एक हुक्म कबूल, बुढ़ेपा आया है ये आवना ही सी एक हुक्म कबूल नहीं है। प्रमाण नहीं है, तस्लीम नहीं है। नफा होया है होना ही सी एक हुक्म कबूल, पर नुकसान हो गया है होना ही सी एक हुक्म एक कबूल नहीं है, ये प्रमाण नहीं है। और अद्धा हुक्म मनना अद्धा ना मनना समझ लो सारा ही नहीं मने, ये भी मैं अर्ज कर दिया। उन्हें हुक्म न समझे ही नहीं। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। कितना भी खप जा, जो कुछ हो गया है होना ही सी। पिछों कर्मां दी श्रृंखला, पिछों लंबा चौड़ा विधान, पर जो हो गया है इनू समझी होना ही सी। बस इसनू तस्लीम कर ले, इनू कबूल कर ले। मोटे उदाहरण फिर मैं दे दिया। जन्म होया है होना ही सी एक हुक्म, मरण होया है होना ही सी एक हुक्म, जवानी आई है आवनी सी एक हुक्म, बुढ़ेपा आया है आवना ही सी एक हुक्म। ते जे जन्म ते मरण जवानी ते बुढ़ेपा सब कुछ हुक्म दे है, तो पुरखा जो कुछ भी होया सब हुक्म। जो होवा वो वत्सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है। हुक्म मनण दी मूर्ति वेखनी होवे तो एक कोई नाम सामने आंदा, धन गुरु अर्जन देव जी। हुक्म कबूल, आ गया मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जाने, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे ले माने। पर इस निर्माणता नो, इस सहनशीलता नो, इस शांति नो कोई बुजदिली ना समझ लवे, कोई कायरता ना समझ लवे, तो गुरु नानक दे 6वें रूप धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने क्रांति का रूप धारण कर लिया, तलवार चुक ली। इस शांति दे चों क्रांति निकली, इस सबर दे चों तलवार निकली। इसनों इस तरह लईए। मैं अपनी घटना भी थानू सरवण करा दिया, सामने आ गई, मैं पिछे ना मोड़ा। मैं बंगला साहब सीसगंज साहब लड़ीवार कथा चलती है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की। पिछले साल ही दास भोग पा के आया है। गालबन सन 63 ਦੇ गुरु ग्रंथ साहब की कथा आरंभ हुई सी, 92 समाप्त हुई, लगातार चलती रही। जिस दे सिर्फ जनवरी का महीना दास करता रहा, एक महीना बाकी और गुणी जन महापुरख कथा करते रहे। ये पिछले साल भोग पिया। श्लोकां ते जद बाणी आई गुरु तेग बहादुर साहब जी दे, रागमाला अगों सी, तो दास नूं बार बार दिल्ली दी संगतां ते प्रबंधक सजना दे हुक्मनामे आए भी पहुंचो। ਵੀਰੋ जिन्ने भी अवतारी पुरुष है ਵੀਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੱਕ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਵੀਰੋ ਅਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ,
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਅਰਸ਼, ਕਿ ਮੇਰੇ को ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਾਲੀਏ, ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੀਰੋ ਤਕਲੀਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ। ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।